मिथुन राशि 26 से 31 दिसंबर आपके रक्षक पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ, जानकर रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में मिथुन राशि के जातकों के लिए एक विशेष संकेत है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको सुखद आश्चर्य से भर देगा। यह संकेत इस ओर इशारा करता है कि आपके पूर्वजों की आत्मा आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे न केवल आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोलने को तैयार हैं। आइए जानते हैं कौन है ये आत्माएं जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही हैं और आप कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके रक्षक, आपके पूर्वजों की आत्मा। यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि आपके पितृ देवता है। वे आपकी हर समय रक्षा करते हैं और आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जीवन के कठिन समय में जब सब कुछ असंभव लगने लगता है, तब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। कैसे पहचानें कि पितृ देवता आपके आसपास हैं? एक अचानक बड़े संकट से बच जाना। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच जाते हैं। यह आपके पितृ देवताओं की कृपा का ही संकेत है। 2. घर में सुख समृद्धि। अगर आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है तो समझ लें कि आपके पितृ देवता प्रसन्न हैं। 3. विशेष संकेत। घर में बार बार पक्षियों का आना, पीले रंग की छिपकली दिखना या किसी पेड़ पर पक्षी का घोंसला बनना, ये सब संकेत हैं कि आपके कुलदेवी देवता या पितृ देवता आपके आसपास हैं। पितृ देवता को प्रसन्न करने के उपाय। एक नियमित पूजा और तर्पण करें। पितृपक्ष में विशेष रूप से तर्पण करें और पूर्वजों को जल अर्पण करें। 2. दान पुण्य करें। पितृ देवताओं की कृपा के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या मंदिर में भंडारा करवाएं। 3. पूर्वजों की याद में दीपक जलाएं। अपने घर में पूर्वजों के नाम का दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। 4. पितृ दोष निवारण के उपाय। यदि आपके घर में बार बार क्लेश होता है या कामों में बाधा आती है, तो पितृ दोष निवारण के लिए हवन या विशेष पूजा कराएं। क्यों जरूरी है पितृ देवता की सेवा? पितृ देवता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में तरक्की, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। जब हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। जीवन में खुशहाली के लिए क्या करें? परिवार के साथ भोजन करें। एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। माता पिता का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से ही पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कुलदेवी देवता की पूजा करें। कुलदेवी और देवता को याद करना न भूलें। यह आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता है। निष्कर्ष, आने वाले समय में आपके पितृ देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके संकेतों को पहचानें और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करें। पितृ देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और गुरुजी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। मिथुन राशि 26 से 31 दिसंबर आपके रक्षक पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ, जानकर रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में मिथुन राशि के जातकों के लिए एक विशेष संकेत है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको सुखद आश्चर्य से भर देगा। यह संकेत इस ओर इशारा करता है कि आपके पूर्वजों की आत्मा आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे न केवल आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोलने को तैयार हैं। आइए जानते हैं कौन है ये आत्माएं जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही हैं
और आप कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके रक्षक आपके पूर्वजों की आत्मा। यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि आपके पितृ देवता है। वे आपकी हर समय रक्षा करते हैं और आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जीवन के कठिन समय में जब सब कुछ असंभव लगने लगता है, तब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। कैसे पहचानें कि पितृ देवता आपके आसपास हैं? एक अचानक बड़े संकट से बच जाना। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच जाते हैं। यह आपके पितृ देवताओं की कृपा का ही संकेत है। 2. घर में सुख समृद्धि। अगर आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है तो समझ लें कि आपके पितृ देवता प्रसन्न हैं। 3. विशेष संकेत। घर में बार बार पक्षियों का आना, पीले रंग की छिपकली दिखना या किसी पेड़ पर पक्षी का घोंसला बनना, ये सब संकेत हैं कि आपके कुलदेवी देवता या पितृ देवता आपके आसपास हैं। पितृ देवता को प्रसन्न करने के उपाय। 1. नियमित पूजा और तर्पण करें। पितृपक्ष में विशेष रूप से तर्पण करें और पूर्वजों को जल अर्पण करें। 2. दान पुण्य करें। पितृ देवताओं की कृपा के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या मंदिर में भंडारा करवाएं। 3. पूर्वजों की याद में दीपक जलाएं। अपने घर में पूर्वजों के नाम का दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। 4. पितृ दोष निवारण के उपाय। यदि आपके घर में बार बार क्लेश होता है या कामों में बाधा आती है तो पितृ दोष निवारण के लिए हवन या विशेष पूजा कराएं। क्यों जरूरी है पितृ देवता की सेवा? पितृ देवता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में तरक्की, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। जब हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। जीवन में खुशहाली के लिए क्या करें? परिवार के साथ भोजन करें। एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। माता पिता का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से ही पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कुलदेवी देवता की पूजा करें। कुलदेवी और देवता को याद करना न भूलें। यह आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता है। निष्कर्ष। आने वाले समय में आपके पितृ देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके संकेतों को पहचानें और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करें। पितृ देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और गुरुजी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। मिथुन राशि। 26 से 31 दिसंबर आपके रक्षक पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ। जानकर रह जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, आने वाले दिनों में मिथुन राशि के जातकों के लिए एक विशेष संकेत है। आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको सुखद आश्चर्य से भर देगा। यह संकेत इस ओर इशारा करता है कि आपके पूर्वजों की आत्मा आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वे न केवल आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं बल्कि आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार खोलने को तैयार हैं। आइए जानते हैं कौन है ये आत्माएं जो आपको हर कदम पर सहारा दे रही हैं और आप कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपके रक्षक आपके पूर्वजों की आत्मा। यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि आपके पितृ देवता है। वे आपकी हर समय रक्षा करते हैं और आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जीवन के कठिन समय में जब सब कुछ असंभव लगने लगता है, तब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। कैसे पहचानें कि पितृ देवता आपके आसपास हैं? एक अचानक बड़े संकट से बच जाना। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आप किसी बड़े हादसे से बाल बाल बच जाते हैं।
यह आपके पितृ देवताओं की कृपा का ही संकेत है। 2. घर में सुख समृद्धि। अगर आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है तो समझ लें कि आपके पितृ देवता प्रसन्न हैं। 3. विशेष संकेत। घर में बार बार पक्षियों का आना, पीले रंग की छिपकली दिखना या किसी पेड़ पर पक्षी का घोंसला बनना, ये सब संकेत हैं कि आपके कुलदेवी देवता या पितृ देवता आपके आसपास हैं। पितृ देवता को प्रसन्न करने के उपाय। 1. नियमित पूजा और तर्पण करें। पितृपक्ष में विशेष रूप से तर्पण करें और पूर्वजों को जल अर्पण करें। 2. दान पुण्य करें। पितृ देवताओं की कृपा के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं या मंदिर में भंडारा करवाएं। 3. पूर्वजों की याद में दीपक जलाएं। अपने घर में पूर्वजों के नाम का दीपक जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। 4. पितृ दोष निवारण के उपाय। यदि आपके घर में बार बार क्लेश होता है या कामों में बाधा आती है तो पितृ दोष निवारण के लिए हवन या विशेष पूजा कराएं। क्यों जरूरी है पितृ देवता की सेवा? पितृ देवता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। उनकी कृपा से ही जीवन में तरक्की, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। जब हम उन्हें प्रसन्न रखते हैं तो उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता लाता है। जीवन में खुशहाली के लिए क्या करें? परिवार के साथ भोजन करें। एक साथ भोजन करने से पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। माता पिता का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से ही पूर्वज प्रसन्न होते हैं। कुलदेवी देवता की पूजा करें। कुलदेवी और देवता को याद करना न भूलें। यह आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाता है। निष्कर्ष। आने वाले समय में आपके पितृ देवता का आशीर्वाद आपके साथ है। उनके संकेतों को पहचानें और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करें। पितृ देवता की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और गुरुजी के आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं।